मित्रों नमन। आज प्रातःकालीन ध्यान के लिए हम लोग बैठते हैं। कल मैंने कीर्तन ध्यान के विषय में विस्तार से आपको बताया और उसका प्रयोगात्मक भी करके दिखाया। जो मन की बेचैनी होती है, मन की जो छटपटाहट होती है, पीड़ा होती है, उससे शरीर विभिन्न प्रकार की हरकतें करना चाहता है। कहीं खुजलाना चाहता है, कहीं पैर मोड़ना चाहता है, और उसी तरह मन भी विभिन्न प्रकार की चिंताओं में, व्यथाओं में इधर उधर भागा करता है। इन सब के निवारण के लिए कल मैंने आपको कीर्तन ध्यान का उपाय बताया कि यदि ध्यान में बैठने से पूर्व आप 15-20 मिनट का कोई भी कीर्तन कर लेंगे, जो भी आपको प्रिय लगता हो कीर्तन, और जरूरी नहीं कि कीर्तन ही हो, आपको कोई फिल्मी गीत अगर प्रिय लगता है तो उससे भी आप नृत्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर के भाव सिर्फ इतना है कि आप शरीर को हरकत में ले आए, मन को किसी लयबद्ध तरीके से जोड़ दें। तो चूंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, भजन कीर्तन अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने कीर्तन का सहारा लिया। आप नृत्य के लिए कुछ भी सहारा ले सकते हैं। नृत्य करने से शरीर इधर उधर हिलता है, डोलता है, मन एक लय में लयबद्ध हो जाता है। इससे धीरे धीरे जब 15-20 मिनट आप नृत्य कर लेते हैं तो आपका शरीर भी शांत हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। अब आप ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। अब प्रातःकाल का समय, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। समय रात्रि के 3 बजे मान सकते हैं। इस समय न तो जैसे मैंने पहले पूर्व में आपको बताया कि लंबी गहरी श्वासें लेना है, हंसना है, कुछ करना है या कीर्तन करना है। प्रातः काल के ध्यान में कुछ नहीं करना है। जैसे आप सो कर के उठे, उठने के तत्काल बाद आप आधी आधी नींद में होते हैं और आधी आधी जगे होते हैं। तो ये ध्यान का बहुत सुंदर समय है। इस समय बड़ी सजगता से आप ध्यान के अंदर गोता लगा सकते हैं। आपने मेरे पूर्व के वीडियो देखे होंगे, अजपा गायत्री, अजपा जप। अब मैं सीधे सीधे अजपा जप के प्रयोग पर उतरता हूँ। न कोई कीर्तन, न कोई लंबी गहरी सांस, न कोई नृत्य, न कोई क्रिया। सीधे प्रातःकाल बिस्तर से उठे और जहाँ तक हो सके मुंह हाथ भी मत धोइए, कि अगर मुंह हाथ धो लेंगे तो बाहर एक चैतन्यता आ जाती है, मन बाहरी जगत की ओर भगने लगता है। जैसे सो करके उठे इसी तरह आसन में बैठ जाइए, आराम से आंखें बंद कर लीजिए। यदि मन थोड़ा इधर उधर करना चाहे तो थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिनी नासिका को बंद कर दें और बाईं नासिका से श्वास को हल्की हल्की भरना प्रारंभ करें। पेट और सीना पूरा फूल जाएगा। अब बाएं नथुने को बंद कर लेंगे। सीधे नथुने से धीरे 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 वायु को निकालने का प्रयास करेंगे। वायु तेज निकलनी चाहेगी मगर धीरे धीरे निकालेंगे।
जब पूरी निकल जाए तो दाहिनी नासिका से फिर श्वास भर लेंगे और बाईं नासिका से धीरे 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 निकालने का प्रयास करेंगे। पुनः बाईं नासिका से श्वास को भर लेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे 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 निकालने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक नासिका से श्वास तेजी से थोड़ा तेज भरनी है और दूसरी वाली से निकालते समय जस्ट डबल समय में, दुगने समय में धीरे 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 निकालनी है। फिर जिससे निकली है इससे भर लेंगे एक बंद करके, फिर जिससे निकली है इस नासिका से तेजी से भर लेंगे और दूसरी नासिका से धीरे 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 निकालेंगे। मतलब भरने में तेज और निकालने में धीरे धीरे, जस्ट डबल समय में निकालनी चाहिए। जितने समय में एक नासिका से श्वास को भर लेंगे उसके दुगने समय में दूसरे नथुने से श्वास को निकालेंगे और जिससे निकालेंगे इससे पुनः भर लेंगे और दूसरे से धीरे धीरे निकालेंगे। कर लें, चलिए 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बात का और ध्यान रख लेंगे, श्वास जब नासिका द्वार से अंदर प्रवेश करेगी तो पेट और सीना हल्का सा फूलना चाहिए और जब श्वास दूसरी नासिका से निकलेगी तो पेट और सीना पिचकना चाहिए। गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, गुब्बारे से हवा निकालते हैं तो गुब्बारा पिचकता है। यही क्रिया श्वास के समय होनी चाहिए। 5 मिनट इसको कर लिया। अब आराम से आंखें बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को अनुभव करें, महसूस करें कि नासिका के किन छिद्रों से होती हुई श्वास अंदर जा रही है, कहाँ क्या क्या करती है, पुनः वापस कहाँ से वापस आती है। कुछ देर गहरे में श्वास का निरीक्षण करें। वायु है, अनुभव तो होगा ही, श्वास के स्पर्श का, उसकी ध्वनि का अनुभव करें।
श्वास के अनुभव में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो तो हल्की सी श्वास ले सकते हैं सरसराहट के साथ। श्वास भरें, पेट और सीना हल्का सा फूलता महसूस करें। श्वास निकलें, हल्का सा पेट और सीना पिचकता महसूस करें। श्वास हल्की सी लेनी है, मतलब लेनी भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, हल्का सा लेना है। श्वास तो स्वतः ही अंदर आ रही जा रही है, केवल उसको महसूस करने के लिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्रयास करके ले सकते हैं, ताकि श्वास का अनुभव आपके अनुभव में प्रगाढ़ हो सके। इसके साथ एक काम और कर लेंगे, अपने पूरे चित्त को नासिका के अग्रभाग पर लगा देंगे। यानी जो नासिका का अग्रभाग है, यहाँ अपने मन की आँखों को टिका दें, आंखें बंद करके थोड़ी देर 1-2 मिनट आंखें खोल करके यहाँ देखें तो जो इड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है, दोनों सक्रिय होकर के सुषुम्ना को क्रियाशील कर देंगी, यानी मध्य में आ जाएंगी। इड़ा चल रही होगी या पिंगला चल रही होगी, और जैसे ही आप नासिका के अग्रभाग पर खुली आंखों से देखना शुरू करेंगे तो तत्काल सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होनी शुरू हो जाएगी। और ध्यान के जितने भी अनुभव हैं, कुंडलनी के जितने भी अनुभव हैं, सारे के सारे अनुभव, सारे के सारे अनुभव आपके सुषुम्ना में ही होते हैं। तो चलिए आंखें खोल करके एक यहाँ देखना शुरू करिए, और देखते देखते जब आंखें थक जाएंगी तो आराम से बंद कर लेंगे। अभी आंखें खोल करके यहाँ नासिका के अग्रभाग पर देखना शुरू करिए। हाँ, करो करो करो, जैसा आए ऐसा करो करो। लगातार ध्यान नासिका के अग्रभाग पर और आती जाती श्वास का अनुभव। श्वास अंदर जा रही है, आप जानते हैं कि श्वास अंदर जा रही है। श्वास बाहर आ रही है, आप जानते हैं कि श्वास बाहर आ रही। पूरे अनुभव के साथ नासिका के अग्रभाग पर खुली अधखुली आँखों से देखते हुए श्वास के झूले पे मन को झुलाते रहें।
पलकें भारी होने लगे, आँखें भारी होने लगे तो आराम से बंद कर लें। अब बंद आँखों से नासिका के अग्रभाग पर देखते रहें, भीतरी आँखों से, और आती जाती श्वास पर मन को लगा दें। अब मन में अजपा गायत्री का मंत्र सोहं जोड़ना है। यानी जब श्वास नासिका द्वार से अंदर प्रवेश करे तो मानसिक तौर पे सो का उच्चारण करते हुए श्वास के साथ अंदर प्रवेश करना है। और जब श्वास अपने आप बाहर निकलने लगे तो हंग के साथ बाहर निकलना है। जैसे श्वास में सो के साथ श्वास अंदर और हंग के साथ श्वास बाहर। सो और हंग का उच्चारण मानसिक तौर पर करते समय भावना ये रखनी है कि सो में श्वास का हवन हो रहा है। जैसे अग्नि जलती है उसमें स्वाहा बोल के हवन करते हैं, हवन करते ही जहाँ का स्वाहा तो सब समाप्त हो गया। इसी तरह एक श्वास अंदर गई, सो, मानसिक तौर पे बोलना नहीं, हम तो बोल के बता रहे हैं, सो, और जब अंदर जब हंग निकला तो इस सो में हंग समा गया। सो हंग, सो हंग, सो हंग। जैसे सो में हंग समा गया, सो में हंग की आहुति हो गई, जो बचा वो शून्य, कुछ नहीं बचा। इस तरह हर पल हर श्वास में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं इकट्ठा होता जाएगा। और यही कुछ नहीं जा कर के एक 15-20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे में निराकार के अनुभव में, ध्यान के अनुभव में बदल जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सो हंग, आपको बोलना नहीं है, आपको मानसिक तौर पे इसका उच्चारण करना है। सो कहते हुए अंदर जाएंगे और हंग करते हुए बाहर आ जाएंगे। और भावना ये रहेगी कि सो बे हंग का हवन हो गया और बचा कुछ नहीं। सो हंग, सो हंग। और हंग बहुत तेजी से भी नहीं करना है। सो हंग, स्वाभाविक जो श्वास आ रही है इतना ही ऊपर से बताया जा सकता है। बाकी जब आप बैठ कर के अभ्यास करेंगे तो इसकी टेक्निक कुछ दिनों में आप स्वयं पकड़ लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 2 काम एक श्वास, 3 काम एक साथ करने हैं। देखिए कितना सजग होकर के करना पड़ेगा। आलस्य बिल्कुल नहीं चलेगा, तंद्रा चलेगी। नींद हल्की आए वो चलेगा, नींद हल्की सी आए वो चलेगा। नींद मान्य है, स्वीकार की जा सकती है कि आप आलस्य से भर करके करें, मगर होश बना रहे, बिल्कुल होश पूर्वक आलस बना रहे। आपको पता है कि नींद आ रही है और सोहंग का जब चल रहा है, या नींद नहीं आ रही है तो भी चल रहा है। अब क्या करना है? 3 काम एक साथ करने हैं। पहला काम, नासिक आंखें बंद किए हुए भीतर की आँखों की देखने की शक्ति से नासिका के अग्रभाग पर ही देखना है। दूसरा काम, नासिका के अंदर जाती हुई श्वासों का अनुभव करना है
कि श्वास अंदर जा रही, कहाँ तक जा रही, वहाँ से वापस कहाँ से वापस आ रही। तीसरा, अंदर जाते समय मानसिक तौर पे सो का उच्चारण करना है, बोलना नहीं है। एक भावना के साथ सो का उच्चारण करना है, लंबा सो। और श्वास बाहर निकलते समय हम का उच्चारण करना है। यानी इतनी सजगता से करना है आपको। 3 काम एक साथ करने हैं। नासिका के अग्रभाग पर देखना, श्वासों का अनुभव करना और सोहं अजपा या नाम जप का प्रयोग करना मानसिक। 3 काम एक साथ। चलिए प्रारंभ करिए, जहाँ तक श्वास जाए। किसी की श्वास हृदय तक जाएगी, किसी की और नीचे जाएगी, किसी की नाभि तक जाएगी। जहाँ तक जाए जाने दें, कोई रोड़ा न बने, स्वाभाविक श्वास। चलिए प्रारंभ करिए। सो अब हम कुछ देर आपको बोल करके अभ्यास कराएंगे। आपको बोलना नहीं है। फिर शांत हो जाएंगे तो आपको शांत बैठे बैठे इस अंतर यात्रा पर निकलना है। इसका अंतर यात्रा का जो पथ है, जो रास्ता है, वह है रीढ़ की हड्डी। वही अनुभव करेंगे कि श्वास उसी के अंदर ऊपर जा तो रही नाक से, मगर अनुभव करेंगे कि रीढ़ की हड्डी में होती हुई नीचे जा रही, हंग करते हुए रीढ़ की हड्डी से ऊपर आ रही। अंतर यात्रा का जो पथ है वो आपका मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है और उसके अंदर भी सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है जब आप नासिका के अग्रभाग पर लगातार देखते रहते हैं। तो तीनों काम एक साथ। हम कुछ देर बोलेंगे, आप सभी अभ्यास करेंगे, फिर हम मौन हो जाएंगे तो मौन रूप से आप करते रहेंगे। सो हं, सो हं, सो हं, सो हं, सो हं। थोड़ा रिदम में लाएंगे, फिर धीमे होंगे। पहले तेज लाएंगे थोड़ा सा, मेरे साथ मानसिक तौर पे करें, बोलना नहीं है। सो हं, 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 सो सो हं, 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 सो हं,
सो हं सो हं सो हं सो हं सो हं। अब मौन अपने आप करें।
लगभग 30 मिनट तक आप इस तरह अजपा सोहम का जाप करते रहें। अब हम कोई जाप नहीं, सब छोड़ देंगे और केवल शांत बैठेंगे। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, केवल साक्षी भाव, एक शांत रूप से केवल बैठेंगे। जितनी देर बैठ सकते हैं शांत बैठें, कुछ ना करें। कोई नासिका का अग्रभाग नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई श्वास का अनुभव नहीं, केवल शांत बैठे बैठे और जो कुछ भी हो रहा है उसको सजगता से केवल देखते, सुनते, अनुभव करते रहे। करना कुछ नहीं, चुप बैठे। जितनी देर इसमें बैठ सकते हैं बैठे रहेंगे। इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं, जितनी देर सहज रूप से बैठ सके। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश
इनका जो रूप है आपको मस्तिष्क में कभी आता होगा तो साकार जगत में इनका कोई रूप नहीं है, सब प्रतीकात्मक भाषाएं हैं। फिर भी यदि कभी मन बने कि ब्रह्मा को देखना है, विष्णु को देखना है, शिव को देखना है, तो अपने गुरु का दर्शन कर लो। बस गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। मतलब परम ब्रह्म चूंकि निराकार है, दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभव गम्य है, मगर मनुष्य का मन है ये परमात्मा को भी साकार देखने की इच्छा रखता है, प्यास रखता है। तो जब भी कभी ऐसी इच्छा हो, आपने जो गुरु बनाया हो उसके दर्शन कर लें। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।